Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. And today, this is the part 2 of the video that I made earlier, which is zodiac based. So this reading will be based on your zodiacs, and the topic for today's video is when and where will you meet your future spouse. तो हमने first 4 हमारे zodiacs, which is एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए थे. एंड इन दिस वीडियो विल कवर लियो, Virgo, Libra and Scorpio. So I am making this video in parts because I make these videos from my phone and storage issue हो जाता है. So I'm really sorry for that and I hope you understand. and आप parts में ये video देखो. तो आपने ये video 3 parts में देखनी है. 3 parts as in आपने इसको अपने सन साइन की बेसिस पे देखना है. and there is no bound कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही रखनी है, मॉडर्न ही रखनी है, नॉर्मल ही रखनी है. आपको जो अपना सन साइन पता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो. आपको जो अपना मून साइन पता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो. एंड आपको तीनों साइंस पे देखनी है, अपना मून साइन, अपना सन साइन एंड अपना राइजिंग साइन, विच इज़ योर फर्स्ट हाउस में जो आपका जो होता है साइन होता है, दैट इज़ योर राइजिंग साइन. असेंडेंट लॉर्ड जो आपके हैं असेंडेंट साइन, तो वो चीज़ आपने देखनी है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. एंड हर एक ये तीनों चीज़ों में आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मैसेजेस होंगे जो आपको मतलब आपको पता लगेंगे. एंड देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट मोर, आपको समझ में आएगा एंड आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस को इन द फ्यूचर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड नाउ यू नो व्हाट टू डू. Radhe Radhe. Hello my dear Leos, how are you all? So we are going to see कि आप when and where will you meet your future spouse. and as I told earlier too, आपने वीडियो 3 perspectives में देखनी है. आपने अपने मून साइन के अकॉर्डिंग, अपने सन साइन एंड योर राइजिंग साइन विच इज़ योर असेंडेंट साइन. एंड देर इज़ नो लाइक एनीथिंग कि आपको इसी स्ट्रिक्ट उस पर देखनी है बेसिस पे. आपको जो आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन पता है आप उसके अकॉर्डिंगली देखो. एंड तीनों साइंस को देखना क्योंकि हर एक साइन में आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड आपके लिए मैसेज होंगे. So let me start the video and I'll shuffle the cards. Key when and where will Leos meet their future spouse? And this video is going to be in 3 parts. This is the second part of this video. When and where will Leos meet their future spouse? Okay, Leos. फर्स्ट थिंग आपकी जो मेरे को दिख रही है कि वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. तो ऐसा होगा कि आप कोई लोकेशन बदल के, आप कोई जगह को लीव करके जा रहे हो एंड आप वहाँ से लाइक अब आपका दिमाग में है कि अब यहाँ पे मैं कभी नहीं आऊँगी, अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी, कभी अपना पैर नहीं रखूँगी. जैसे होता है ना कि अगर कभी हम किसी 2 पर्सन से भी मिल के जाते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि अब ये कोर्स ख़त्म है, अब ख़त्म है, अब इस पर्सन से नहीं मिलना. ठीक है. एंड आप कहोगे कि नहीं ये पर्सन वैसे कुछ नहीं है, बट जब आप इस पर्सन की कंपनी में होते हो आपको ऐसा फील होता है कि आपने लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, या फिर आप गलत हो खुश होने के लिए. आप एक जैसे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसे मेंटालिटी वाले लोग होते हैं. आप ऐसे काइंड ऑफ मेंटालिटी वाले लोगों से ना थक चुके होगे. लियोस आपकी एनर्जी से होगी कि नहीं मेरे को अपनी लाइफ में रहना है. बिकॉज कभी कभी हम क्या होता है कि जो ऐसे हमारे जो एनर्जी खाने वाले लोग होते हैं ना, वो चीज़ क्या करते हैं, वो ऐसे पर्सपेक्टिव दिलाते हैं कि अगर हम खुश हैं तो हम क्यों खुश हैं, क्योंकि वो लोग खुश नहीं है. तो आप ऐसे वाले एनवायरनमेंट में रह के ना थक चुके होगे. एक सिनेरियो ये है. दूसरा सिनेरियो ये है कि आप कोई चीज़ ख़त्म करके, जैसे कोई कोर्स ख़त्म करके लाइक ख़त्म हो गया, ठीक है, अब आप जा रहे हो यहाँ से एंड देन उस नेक्स्ट मोमेंट में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे. एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन पेयर्स एज इन कि आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी म्यूचुअल के साथ, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी किसी म्यूचुअल के साथ अब होंगे. एंड देन यू बोथ आर गोइंग टू मीट. आप दोनों की आइज़ वहाँ पे क्लिक होंगी एंड तब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे. एंड इट विल बी लाइक कि लियोस आपको ऐसे होएगा कि ये पर्सन ना काइंड ऑफ आपके बारे में उनको पता होएगा कि आप कौन हो, आपके क्या क्या कर रखा है, लाइक काफ़ी आपके बारे में नॉलेज होगी. वेयर एज इन आपको इतनी मुझे लग नहीं रहा कि आपको नॉलेज होगी, बिकॉज आप अपने ही वो जोन से निकल रहे होगे. एक फेस को छोड़ के आप कहोगे कि बस मैं भाग जाऊँ इस फेस से, लाइक ऐसी वाली एनर्जी होगी. आप कब दिन गिनते होगे कि कब मेरे को जाना है, कब खत्म होगा, कब ये मेरे को यहाँ पे वापस नहीं आना. बिकॉज वो इन्वायरमेंट आप लियो, आपकी एनर्जी ऐसे कि आपको खुला खुला अच्छा लगता है. आप ना अपने दिमाग में इतनी चीज़ बिठा नहीं रख सकते कि वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, हाँ मैं क्या करूँ. एंड यू आर मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपको कोई इतना
कर देना, फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे को अभी भी अपनी होप रखनी है, मुझे अपने अंदर अपनी एक लाइट रखनी है जो मुझे बरकरार रखनी है, क्योंकि वरना आपका ऐसे दिमाग होगा कि आप क्या करो। देन आप थोड़ा अपने मूड को ठीक करोगे एंड तब आप आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। बट बिफोर दैट जैसे आपकी रीडिंग मोर सॉर्ट ऑफ होगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं। देन आई एम सीइंग कि फ्यूचर आप लियोस आपकी एनर्जी यही है कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हो एक चीज को छोड़ के। लाइक ऑल द कार्ड्स, लिटरली ऑल द कार्ड्स आर शोइंग कि आप कोई चीज छोड़ के जा रहे हो। आप कंफ्यूजन में हो कि करूं कि ना करूं, बट आप सही डिसीजन लोगे लियोस एंड देन इट इज गोइंग टू बी अ पैराडाइज फॉर यू। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसे लगेगा कि इस पर्सन की एक वाइब बड़ी अच्छी है एंड आपको ऐसे भी लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े ही प्यारे और जैसे हम कहते हैं ना, एक होता है कि किसी इंसान को देखो, बेशक आप स्ट्रेंजर को जानते भी नहीं, आपके मन में लगता है वाओ यार ये पर्सन कितना प्यारा है एंड वो वाली चीज़ आपको ऐसी लगेगी अपने फ्यूचर स्पाउस को देख के। एंड वेयर इज इन आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखने में ऐसा होएगा कि वो बहुत काम कंपोज्ड और नॉर्मल एनर्जी है उनकी, बट उनके दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपको वो जानते होंगे एंड ही और शी विल बी काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन यू लियोस बिफोर मीटिंग यू। लाइक आपको बारे में उन्होंने सुना होगा एंड उनको ना इंटरेस्ट होएगा कि आप कैसे एज अ पर्सन हो और आपकी क्या वाइब है लियोस। लाइक मेरे को ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि म्यूचुअल वाली एनर्जी ही है आपकी एंड आप इतना नहीं जानते होगे इस पर्सन को जितना ये पर्सन आपके बारे में जानते होंगे, बिकॉज सब आपके बारे में बात करते हैं। लियोस की बात हर जगह होती है तो वो बात सारे करते हैं। तो ये पर्सन इंटरेस्ट है उस वे में हो गए कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी रियलिटी में है क्या। लाइक इतना अगर सारे बोलते हैं कि हाँ लियो ऐसे लियो वैसे, तो रियलिटी में आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। किंग ऑफ कप्स, सी उनकी खुद की एनर्जी ऐसे कि वो बहुत पीसफुल इंसान है एंड एवरीथिंग इज देयर। तो उनको आपकी फ्यूचर स्पाउस को कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो उनकी लाइफ में वो कर दे। जैसे हम कहते हैं ना पीसफुल लाइफ है, पीसफुली चाहिए, अशांति नहीं चाहिए उनको, वो वाली चाहिए। तो उनको चाहिए कि हाँ नॉर्मल इंसान हो और कोई उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, वो वाली एनर्जी है विच इज शोइंग। ओके वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो लियोस वो वाली एनर्जी है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो ना, तब इट बी इधर कि आप अपने किसी कॉफ़ी शॉप पे अपने फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने गए हो एंड आपको ऐसे लगेगा कि क्या करूँ, आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं होगा, लाइक कि आप थोड़ा ना अनॉयड और पिकी नेचर पे होगे कि मैंने नहीं पीनी, मैं नहीं पीऊँगी, जो मर्जी कर लो, ऐसी वाली एनर्जी है। बट आप कहीं भी हो अपने फ्रेंड को, तो आप अपने फ्रेंड को ऐसे टैंट्रम शो कर रहे होगे बिकॉज आप काफ़ी क्लोज लग रहे हो इस पर्सन के जिसके साथ भी आप जाओगे। तो वो आपका अपने अंदर ही चल रहा होगा, पर आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको ये भी नहीं बात अच्छी लगेगी कि आपके फ्रेंड ने किसी को आपको बिना बताए बुला लिया एंड यू लाइक कि क्यों यार ऐसे क्यों बुला लिया, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं करना, वो चीज़ करनी है। तो आप अपने फ्रेंड को ही बोलते रहोगे क्या कर दोगे, बट आप सीक्रेटली बाद में रियलाइज़ करोगे कि नहीं ये चीज़ अच्छी हुई कि आपके फ्रेंड ने आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिला है। बिकॉज काइंड ऑफ आपको जब आपका गुस्सा शांत होएगा ना, थोड़ा अनॉयड और नेस थोड़ी कम होएगी, तब आप काइंड ऑफ पर्सन को चेकआउट भी करोगे सामने वाला पर्सन है कौन, कैसे है, वो चीज़ है लियो। ओके एंड बीट इधर लाइक मेरे को एक ये भी एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू लियोस कि आपके एक्स भी हो सकते हैं एंड आपको तब भी गुस्सा चढ़ सकता है कि ये पर्सन को क्यों बुलाया है यहाँ पे, क्यों बुलाया है, वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। लाइक ये पर्सन एक डिफरेंट चांस चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि हाँ वो एक डोर खोल के कि हाँ एक चांस आप दे दो, बिकॉज ये एनर्जी है कि हाँ अब लास्ट, वो हम कहते हैं ना एक लास्ट बारी एक चांस मिल जाए, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। लाइक पहले तो सब कुछ खत्म हो गया था एंड सारा कार्मिक सारा कुछ खत्म हो गया था एंड वो चीज़ें बिल्कुल ही मतलब अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा आपके बीच में और आपके एक्स के बीच में। और ये पर्सन पहले आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जो चीज़ दे रहा था, बट आपने कहा ठीक है नहीं देनी तो ना दो, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाली चीज़ भी थी। बट फिर उस पर्सन को रियलाइज़ हुई, ठीक है। एंड लाइक बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आई एम सीइंग 4th अप्रैल लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी आ रही है कि 4th को आप किसी भी मंथ के 4th को लाइक समर्स का टाइम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। समर्स का टाइम ऐसे दिख रहा है कि समर जैसे मतलब ऑलमोस्ट ऐसे है कि हाँ अब इसके बाद बहुत गंदी वाली एक्सट्रीम समर पड़ने वाली है, वो वाली एनर्जी है। लाइक सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, उसके बाद गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन जैसे मार्च और अप्रैल का टाइम होता है ना, मई में भी काफ़ी हम कहते हैं ह्यूमिडिटी होनी शुरू हो जाती है, गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम के बीच में लाइक इंडिया के मौसम के हिसाब से, इंडिया के वेदर के हिसाब से वो वाली एनर्जी है। बट अप्रैल बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपके लिए लियोस, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ 8 एनर्जी। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे 8th को आता हो या अगस्त के मंथ में आता हो,
ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चार्ट में वर्गो की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा स्पीकअप करती होगी लियोस, बिकॉज एक कम्युनिकेशन भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कम्युनिकेट करना एंड हर चीज़ करना बहुत अच्छी लगती है। एंड वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस वर्गो प्लेसमेंट, आपके फ्यूचर स्पाउस में वर्गो प्लेसमेंट भी काफ़ी हो सकती हैं। वो तो आप तभी पता लगेगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे। ओके, लेट मी शो सम मोर कार्ड्स। लियो, इमोशंस आर रनिंग हाई। सी आपका थैंक यूनिवर्स फॉर द प्रेजेंट। ठीक है, वो वाली एनर्जी है कि उस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे लियोस, एंड देन यू लाइक कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो वाली चीज़ है, नथिंग इज़ येट इन स्टोन। तो वो ऐसे एक न्यू फेज़ है ना, देखो यहाँ पे आप देखो एक न्यू फेज़ है, यहाँ पे ऐसे लहरें उछल रही हैं, वो चीज़ हो रही हैं। एंड देन यहाँ पे लहरें काम है, वाटर इज़ काम। तो वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा वो वाली एनर्जी है कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वाटर, कैसे कोई लेक पे हो, आप कोई वॉक कर रहे हो, नियर बाय रिवर हो, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। सो इवन इफ इट इज़ योर एक्स और इफ इट इज़ अ पर्सन जिनको आप लाइक नहीं करते थे पहले, एंड इफ दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ जेन्यून एंड ये पर्सन एक चांस दे रहे हैं, तो एक चांस देने में कोई गलत बात नहीं है। अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, एंड दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स टू यू। एंड इट इज़ नॉट शोई, इट इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे आप कहो कि पता नहीं क्या होगा, ऐसी एनर्जी है, वो चीज़ नहीं है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ। तो आपको देख के ही काइंड ऑफ एक दिमाग में बन जाते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ द वन आई एम गोइंग टू मैरी। बहुत एक हाँ कि अब तो डिसीजन ले लिया, अब तो कोई डिसीजन मेरा हटा नहीं सकता। वो वाली एनर्जी है आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की, विच इज़ रियली क्यूट। बिकॉज आप ऐसे हो कि आपको ऐसे है कि अगर ये पर्सन टाइम पास कर रहा है या ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहा है ना कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, कभी नहीं इंटरेस्टेड है, देन यू लाइक बाय बाय, जाओ टाटा खत्म। बिकॉज आपको गेम माइंड, आपके साथ माइंड गेम्स कोई खेल ही नहीं सकता लियो। तो वो वाली एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक आप अपना पास भी प्लीज़ मत पकड़ के बैठो। अगर किसी ने आपको बुरा करा है, वो चीज़ है, उसको माफ़ कर दो। आई नो माफ़ तो आप कर देते हो लेकिन भूलते नहीं हो। बट भूल एज इन वो चीज़ जाओ कि क्या करा, बट उसका लेसन याद रखो। सिर्फ आपके भी बैगेज होएगा, वो पर्सन का साथ आपका कर्मा बना रहेगा, वो कर्मा हटाओ ना, खत्म करो, माफ़ करो, मिट्टी पाओ। वो वाली एनर्जी है लियो। तो वो वाली एनर्जी है। ये चीज़ आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलकर बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज्ञान देने वाले हैं। वो वाली एनर्जी है आपकी लियो। एंड यू लाइक मेरे को नहीं सुनना, मैं नहीं सुनूंगी। कभी कभी आप सुन भी लोगे बिकॉज यू विल बी लाइक कि नहीं ठीक ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं ही नहीं सुनती है, सुनता। वो वाली एनर्जी है। बट हाँ, ये वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंट ऑफ 8 एनर्जी एंड 4 एनर्जी। लाइक स्टेबिलिटी है, 4 है, 8 है। ठीक है, वो वाली एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। लाइक मंथ ऑफ अगस्त, मंथ ऑफ अप्रैल, 8th मंथ, 8 जैसे हम कहते हैं ना 8 डेट हो सकती है ऐसे। वो बहुत 28 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। तो इन डेट्स के अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर लियो। आई होप you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @charabhaiapni. Bye bye Leos. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear Virgos. How are you all? And I'm making this video in the month of September. So my dear lovely Virgos, हैप्पी बर्थडे। ओके, सो वर्गोस, हम ये आपने ये वीडियो 3 पार्ट्स में देखनी है, विच इज़ आपने अपने मून साइन से देखनी है, आपने अपने सन साइन से देखनी है, एंड राइजिंग साइन से देखनी है। एंड देयर इज़ नो बायसनेस, देयर इज़ नथिंग फिक्स कि आपने किस वे से देखनी है। जो आपको अपना बर्थ साइन, आपको अपना सन साइन पता है, मून साइन पता है, राइजिंग साइन पता है, आप उसके अकॉर्डिंगली देख लो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, नाउ लेट मी शफल द कार्ड्स एंड विल सी दैट वेयर एंड व्हेन एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, माय डियर वर्गो। Okay. मेरे को ना आई फील लाइक कि मेरे को शफल करते रहना चाहिए आपके कार्ड्स। ओके, so we have the Hierophant, the Rule Breaker, we have the 6 of Wands. Okay, Virgo, even like अभी मैंने अभी स्टार्ट ही करा शफल करना। आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी लाइक फ्रॉम अ नोबडी टू अ हीरो। ऐसी एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने वो लेवल ऑफ सक्सेस टेस्ट कर लिया होगा जब आपसे मिलेंगे। एंड ये चीज़ होएगी कि उन्होंने अपने जो उनका ट्रेडिशंस है या फिर उनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो एक उनको ऐसे लगता है कि बांध के रखता है, उससे कुछ हट के करा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस ने। वर्गोस, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लाइक उन्होंने किसी का वेट नहीं किया होगा कि कोई आके उनकी सिचुएशन बदलेगा। नाइट ऑफ कप्स, एंड वो वाले कि उन्होंने अपने इमोशंस को स्टेबल रखा कि हाँ, उन्होंने अपने ऊपर एक रखा कि हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, एंड वो चीज़ उन्होंने कर ली।
क्वीन ऑफ कप्स, जैसे सेल्फ मेड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस से, सेवन ऑफ कप्स, एंड थोड़ा सा सेंसिटिव वाली एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स, वो वाली एनर्जी है। एंड वेयर यू आर गोना मीट योर फ्यूचर स्पाउस, तो वहाँ पे अगर हम बात करें, सो द कार्ड शफल द हायरोफेंट। पहले मैं ना एक मैसेज रीड करना चाहती हूँ आपके लिए। ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं वर्गोस कि जहाँ पे वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक कल्चर, हर एक वैल्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। बट इट्स लाइक कि जब एक बंदिश आ जाए कि हाँ आपने सिर्फ अपने रिलीजन के लोगों से बात करनी है, वो चीज़ करनी है, या फिर कुछ भी, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन पर्टिकुलर, हम यहाँ पे एक नॉर्मल वाइब पे रहते हैं, देर इज़ नथिंग बायसनेस और देर इज़ नथिंग फेवरिज्म और वो वाली चीज़ है। प्लीज़ बी अकॉर्ड, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो अकॉर्डिंगली, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ओके, बैक टू द वीडियो। तो वो वाली एनर्जी है कि वर्गोस आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि वो बोलने से डरेंगे नहीं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ अगर उनके दिमाग में कुछ आया है, एंड इवन इफ़ इट इज़ अ अनकन्वेंशनल थॉट है कि जो उनके वैल्यूज़ के साथ नहीं रेजोनेट करने वाला, मतलब उनके आसपास लोगों की, लेकिन वो डरेंगे नहीं उससे बोलने से पहले, वो वाली चीज़ है। एंड देन आई एम सीइंग कि आप दोनों ना ऐसे ही कहीं कोई सेमिनार हो गया, कोई ऐसे फेस्ट हो गया जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस पार्ट ले रहे हैं एंड आप एज अ व्यूअर देख रहे हो, कोई कॉन्सर्ट हो गया, जैसे पॉपुलर एनर्जी है, सो इट कुड ऑल्सो हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करें एंड यू आर अ व्यूअर, एंड वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ नोटिसेस यू। वो वाली एनर्जी है लाइक आपको नोटिस आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे, एंड आप एज अ आप लगा लो कि हाँ आप नॉर्मली गए हो, एंड ये ऐसे नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ग्रैंड, ये छोटे लेवल पे होगा, काफ़ी छोटे लेवल पे होगा ये चीज़, बट इट इज़ लाइक कि किसी किसी को पता होगा इस बारे में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको देखेंगे, हील और शील फाइंड यू इंटरेस्टिंग, लाइक एक नज़र में होता है ना कि ये पर्सन में कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी एनर्जी। कभी भी देखो, अब हमारा जो सोलमेट होता है, जो हमारा एक होता है कि हाँ ये हमारा फ्यूचर स्पाउस है, वो किसी ना किसी वे में हमें मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो ही इंटरेस्टेड पर्सन इंटरेस्टेड होता है जो होना चाहिए, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर थोड़े सेल्फ डाउट्स होंगे, बट वो चीज़ होएगा कि हाँ मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बात करूँ कि ना करूँ, बिकॉज उन्होंने आपको नोटिस कर लिया होगा, एंड ही और शी वुड रियली वांट टू टॉक टू यू, बट उनके अंदर होएगा कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, थोड़ा सा सेल्फ डाउट वाली एनर्जी है, क्योंकि अभी वो ऐसे हो रहा है कि स्टैब्लिश हो रहे होंगे, सो लाइक कि मोर स्टैब्लिश हो। जो लड़की होगी तो वो कहेगी कि हाँ अगर मेरे को है तो मेरे को अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने चाहिए, इवन इफ आई एम इंटरेस्टेड। तो वो वाली एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तो एक्शन ओरिएंटेड बहुत होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन डरेंगे एक्शन लेने से। एक्शन लेने से एज इन कि वैसे नहीं डरते हैं, यू नो वो होता है ना कि हाँ वैसे कुछ नहीं डरेंगे, कोई लड़ाई करवा लो, कोई पॉइंट मुद्दे पे उनको घंटा बुलवा लो, वो घंटा से ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ वो आर लगा सकते, घंटों लगा सकते हैं बोलने के लिए। लेकिन जब बात आए कि हाँ आके अप्रोच करना है, ऐसे अगर आप उनको इंटरेस्टेड लगे, वो आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आपसे आके कैसे बात करें, पूरा कॉन्वर्सेशन कैसे पूरा लंबा करें, सीखा हुआ है, पता है सब कुछ, बट आपके सामने उनके आके बोलती बंद हो जाएगी, वो वाली एनर्जी है। एंड काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है। लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस में को ना ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की मोर एनर्जी ऐसी लग रही है कि हाँ आप में वो एक वाइब आ रही है उनको। एंड जैसे एक होता है लोग से, एक होता है एक पर्सन से एक वाइब आती है, तो उनको बड़ी वाइब आएगी आपसे, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड एनी अदर सिनेरियो। सो मेरे को एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है कि जो आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से ना, यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस जब आप कैंपेनिंग कर रहे होगे, या फिर आप जैसे होते हैं ना कि वीकेंड गेट अवे होता है। मैं वकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट लाइक अ वीकेंड गेट अवे कि हाँ आप कभी मार्केट चले गए, या फिर आप कहीं फन प्लेस पे अकॉर्डिंगली चले गए, एंड वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं है, वहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि वहाँ पे आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। सी विद द कोजी विच एंड विद द नाइन ऑफ कप्स, वो वाली एनर्जी है कि हाँ आप अपने डॉग को ही, या अपने जो भी आपके पास पेट है, अगर आपके पास पेट हो, या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस उनको वॉक पे लेके निकले होंगे, एंड वो आपके लिए सूदिंग रिलैक्सिंग होगा आफ्टर द लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वीक के बाद आपके पास एक होगा कि हाँ चलो अब फाइनली आई कैन सिट एंड हैव सम पीस ऑफ माइंड, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी कीन है, एंड काफ़ी नर्डी एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। वर्गोस, वो वाली एनर्जी है। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला काइंड ऑफ सिस्टम है, इवन इफ इट इज़ अ मेल, वो वाली एनर्जी है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, एंड ये ज़्यादा ना लोगों को वो नहीं करते हैं कि ठीक है अगर सामने वाला बंदा ऐसे बोल रहा है ना, ठीक है बोलता रहा भाई, तू बोलता रहा, तू ही बढ़िया तू ही बढ़िया तू ही बढ़िया, पर अंदर से उनको पता है इस पर्सन को पता कुछ है नहीं और ये ऐसे बोली जा रहा है। तो वो काइंड ऑफ ऐसे चतुर है आपके फ्यूचर स्पाउस वर्गोस। एंड मेरे को ना
मोर सॉर्ट ऑफ लाइक वेयर विल यू मीट वाली एनर्जी से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको, और मैं बताऊं कि आपके फ्यूचर पास होंगे कैसे, बिकॉज देन आप यू विल बी एबल easily able to understand और identify your future spouse Virgos, वो वाली एनर्जी है. एंड एक और चीज़ ऐसे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप ना वहाँ पे मिल रहे हो जहाँ पे कोई स्टोर हो, एंड वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लिटरली आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ के लिए मॉडल कर रहे हो. मॉडल की एनर्जी आ रही है कि आप उस स्टोर में जा रहे हो एंड सामने प्रॉपर बड़ा पोस्टर लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग अ सुपर स्टार काइंड ऑफ एनर्जी, वो नहीं मैं देख पा रही हूँ, वो वाली एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ वर्गो. बट लाइक एक होता है ना कि हाँ मॉडलिंग करके उनके पोस्टर्स लग रहे हैं, उनकी एड्स आ रही हैं, तो वो वाला पर्सपेक्टिव लग रहा है. लाइक कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है वर्गो. तो वो ऐसा होगा कि आपके आसपास उनकी एनर्जी है, आसपास उनके बारे में बात हो रही है, एंड आपको काइंड ऑफ ठीक है आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो बट आप अपने मस्त मगन हो, तो होएगा कि एकदम सामने आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी. ओके, आई एम सीइंग गेटिंग दिस रियली लवली सिनेरियो. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रहे हो, पीपल बात कर रहे हैं, एंड आप अपना एक मोटिव रख रहे हो, आप अपना एक पर्सपेक्टिव रख रहे हो कि ऐसे है ऐसे है, एंड ये पर्सन वहाँ प्रेजेंट है एंड ये पर्सन सुन रहा है कि क्या बोल रहे हो. तो लाइक होता है ना पब्लिक ओपिनियन सुन रहा है कि स्पेशली उनका कोई बिल बोर्ड लगा है, उनका कोई बोर्ड लगा हुआ है, मैगजीन कुछ है, कुछ भी कवर लगा हुआ है, एंड वो सीक्रेटली देखने आए कि लोग मेरे को देख भी रहे हैं कि नहीं. लाइक वो नई नई एनर्जी होती है ना, सेल्फ मेड एनर्जी, तो बड़ा क्रेज होता है कि थैंक यू भगवान हमारी ये चीज़ होगी. एंड फाइनली आप जाके देख रहे हो एंड आप देख रहे हो कि लोग देख भी रहे हैं, मुझे कि नहीं देख रहे, तो पब्लिक ओपिनियन क्या है. तो वैसे करके वाला सिनेरियो भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़रूर वहाँ पे होंगे, एंड देन ही और शी विल सी यू. एंड वो तो इंटरेस्टेड होंगे ही आप में, वो वाली चीज़ तो है, बट ही विल काइंड ऑफ वॉन्ट टू नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, वो वाली एनर्जी है. बिकॉज कभी कभी ऐसे क्या होता है कि देखने में तो बंदा बहुत सुंदर होता है, बट हम बोलते हैं ना जब वो बोलता है तो वो ना ही बोले, तो वैसी वाली एनर्जी उनको ऐसे लगा था कि शायद आप वैसे ना निकलो. तो वो लेकिन जब आप कुछ बोलोगे एंड आपको उनको उनको आपकी ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगेगा. क्या इट विल बी लाइक कि आपको नहीं भी पता नहीं पर्सन कौन है, फिर भी आप बड़े रिस्पेक्टफुल हो गए, आप बड़े प्यार से बोलोगे कि ठीक है मुझे नहीं पता, ठीक है फिट एवर यू सेइंग ठीक होगा, लेकिन मेरा कोई ऐसे ओपिनियन है नहीं है. वैसी वाली एनर्जी दिख रही है आपकी वर्कोस, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा मतलब नहीं भी पता फिर भी इतना रिस्पेक्टफुल है वो वाली एनर्जी. बिकॉज सेल्फ मेड है ना, स्टार्टिंग नहीं भी पता हो, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे. तो वो वाली एनर्जी है कि तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस यही ना दिमाग में सोच रहे होंगे कि अप्रोच करूँ कि ना करूँ. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स वर्गोस. वो वाली एनर्जी है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ट्राई करेंगे कि कर लें. अ न्यू टाइम टू गिव रादर देन टेक, अ न्यू मून इन वर्गो. थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन यूनिवर्स. वो वाली एनर्जी है कि वही दिख रहा है ना कि एक नया बिगनिंग, नया स्टार्ट ऑफ साइकिल हो जाएगा, एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल फाइनली हैव द करेज कि बाय द एंड ऑफ द टाइम कि जब आप जाने लगे हो ही विल बी लाइक कि मैं ही हूँ. एंड लाइक ओके फाइन, देन आपसे बात करके अपने बारे में थोड़ा फ्लॉन्ट करके विल ट्राई कि हाँ ही और शी विल ट्राई कि हाँ ऐसे है. लाइक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में ट्राई करेंगे कि हाँ ये है, फिर आपकी आईडी पूछ ली, कुछ ऐसा कर लिया. सो 6 नंबर आई एम सीइंग प्रोमिनेंट. सो it can happen in the month of June, and in the month on the first date of anything, फर्स्ट डेट ऑफ एनी मंथ, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. एंड द मंथ ऑफ जून वो वाली एनर्जी बहुत दिख रही है. लाइक प्रॉपर ऐसे दिख रहा है कि ना 50-50 वाली एनर्जी आप लगा लो ना, तो वो वाली एनर्जी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका ओपिनियन क्या है. तो आप बिल्कुल मंथ के बीच में, मंथ के बिंड में, जैसे अगर 15 या 16 डेट को ऐसे मिल रहे हो, 1-6 बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 1-6-1 आपके बर्थ डेट में आ सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ डेट में आ रहा है. तो ऐसी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है. एंड मोर सॉर्ट ऑफ लाइक आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज यही है वर्गोस कि आपको मेनली जानना ज़रूरी है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या है, कैसे है, रादर देन आप कब मिलोगे. बिकॉज ये लाइक कि ये रीडिंग आपको याद नहीं रहने वाली है. आपको याद नहीं रहेगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आप वो बिल्कुल ही डिफरेंट कंटेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए, वो वाली एनर्जी. एंड एट इज यही ऑल्सो भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना ऐसी वाली रीडिंग्स देखते हो एंड आपका दिमाग थोड़ा ऐसे हो रहा है कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा. लेकिन आपके फ्यूचर आपको स्पिरिट गाइड्स के लिए यही मैसेज है कि आपको नहीं याद रहने वाला. जितनी मर्जी वीडियोस देख लो नहीं याद रहेगा आपको जब अपने फ्यूचर स्पाउस से रियलिटी में मिल रहे होगे. अगर दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर वर्गो, आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Also, if you're in personal readings, I give personal paid readings too. So please DM me on my Instagram @cherubyapni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे. हेलो माय डियर लिब्रास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल. ओके, सो अब हम देखेंगे दैट व्हेन एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ऑल्सो आप ये रीडिंग 3
टाइम्स देखोगे, 3 टाइम्स एज इन आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देखोगे, आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देखोगे एंड योर राइजिंग साइन, एंड देयर इज़ नो बायसनेस, देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड कि आपने किसके अकॉर्डिंगली देखना है. देन इट इज़ लाइक कि आपको जो अपना सन साइन पता है, जो आपको अपना मून साइन पता है एंड योर राइजिंग साइन, आप उसके अकॉर्डिंगली ही ये रीडिंग देखोगे. ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इस तीनों में से आपको पता लगता रहेगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे हैं, सब कुछ सिनेरियो आपको पता लगता रहेगा. एंड ऑल 3 मिक्स कंबाइंड होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ado, let me shuffle the cards. My dear Libra, how, when and where will you meet your future spouse? Okay. 2 cards for you out. So one is 3 of Pentacles, Page of Cups. Libra, you are going to celebrate something, celebrations. Wait a minute. 5 of Wands. सो आई एम सीइंग लिब्रा, आपके ना कोई वो तो आप एक आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, बट आई एम सीइंग कि कुछ तो काइंड ऑफ आपके लिए सेलिब्रेशन वाली चीज़ आने वाली है सून. लाइक ये एक इंस्टेंट मैसेज था, किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. खूब जम के पार्टी करना. जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो व्हेन एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस का अगर मैं आपको बताऊं लिब्रा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क. काफ़ी चैरिटी करते होंगे, लाइक काफ़ी, इतना कोई नॉर्मली करता नहीं है, बट ही इज़ लाइक कि अगर बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है, चलो, ही और शी इज़ लाइक बर्थडे सेलिब्रेट करना है, चलो चैरिटी करके आते हैं. किसी का एनिवर्सरी है, चलो चैरिटी करके आते हैं. किसी की डेथ एनिवर्सरी है, चलो चैरिटी करके आते हैं. बिकॉज उनको ऐसे बिलीव करते हैं कि अगर हम उनको भगवान ने इतना दिया है, उनको यूनिवर्स ने इतना दिया है कि हाँ वो किसी की हेल्प कर पाएँ तो क्यों ना करें. तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी वाइब भी ऐसे है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि लिब्रास आपकी एनर्जी ऐसे है कि यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस थ्रू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. मोर सॉर्ट ऑफ ऐसे लग रहा है कि आप ही का ही सेलिब्रेशन है, आप भी कोई अवार्ड मिल रहा है, आप ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हो, PhD कर ली है, कुछ तो ऐसे जहाँ पे बहुत बहुत हैप्पी हो एंड एक बहुत बड़ी पार्टी है. लाइक काफ़ी जैसे होता है ना अवार्ड मिलना, तो इससे आपको मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स को मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी पार्टी है. देयर विल बी योर फ्यूचर स्पाउस टू. तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से जो भी ये चीज़ें हुई हैं, कुछ चैरिटी वर्क में ये चीज़ जाएगी, तो वो उस पर्सपेक्टिव से आए हों आपके फ्यूचर स्पाउस. चीफ गेस्ट हो सकते हैं या फिर आपके एलुमनाई भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. वो वाली एनर्जी है. सॉरी. सो ये होगा कि अगर आप दोनों पहले एक जगह इकट्ठे, अगर सपोज आपने 4-5 साल इकट्ठे बिताए भी है, एज इन आप लोग सेम कोर्स में हो, सेम डिपार्टमेंट में हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का इनकाउंटर उस टाइम पे नहीं हुआ होगा लिब्रा, वो वाली एनर्जी. एंड आफ्टर ऑन दैट डे ओनली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे एंड लाइक ये पर्सन मेरी क्लास में भी था, मुझे क्यों नहीं पता. वो भी एनर्जी हो सकती है. लाइक ये पर्सन ने कभी शो अप ही नहीं करा क्लास में, वो वाली एनर्जी भी हो सकती है. या फिर उनका कोई और कोई चीज़ हो, कोई और सेक्शन हो, कुछ तो हो, वैसी वाली एनर्जी है. लाइक इस टाइम उसके बाद होएगा कि जब खत्म हो गया ना आपका, जब आपको अवार्ड मिल रहा है, तब आपके फ्यूचर स्पाउस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड वो ये चीज़ को देखेंगे भी कि हाँ आपका अवार्ड मिल रहा है. वो वाली एनर्जी है आपकी लिब्रा, वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि एक तो ये आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, वहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो. दूसरा मुझे ऐसे दिख रहा है कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एक अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो, वो लड़ाई हार रहे हो. या फिर हम कहते हैं ना कभी कभी किसी पर्सन के साथ हम काफ़ी डिबेट पे चले जाते हैं एंड वो डिबेट पे ऐसा होता है कि अब तो हारना नहीं है. बात हारने या जीत की नहीं होती है, बात वहाँ पर आपकी ये आ जाती है कि ये पर्सन इतना कैसे बोल रहा है, मैं तो नहीं बोलने दूंगा या बोलने दूंगी. तो ऐसा हो सकता है कि अब ये स्ट्रेंजर जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो आके आपकी हेल्प करे एंड आपका काइंड ऑफ ईगो सेटिस्फाई होगा कि देख ले ये पर्सन तो मेरे को जानता भी नहीं, वो भी आके मेरे को ऐसे हेल्प कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है. तो वो वाली एनर्जी आपकी दिख रही है लिब्रा मेरे को. एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस देख रहे होंगे एंड लाइक कि आप ना वो चीज़ हार रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में आपको आके हेल्प कर देंगे बिकॉज उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी जिस चीज़ के बारे में कन्वर्सेशन चल रही होगी. एंड वो एकदम से उसके बाद कहाँ गए आपको पता नहीं लगेगा. एंड देन आफ्टर डेस्टिनी प्लेज देयर रोल, तो आप दोनों मिलोगे एंड वो चीज़ हो रही है. बट अगेन आप वहीं पे मिलोगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे काफ़ी एक पार्टी चल रही है, आसपास लोग बैठ के खाना खा रहे हैं एंड ये लोग एक दूसरे को जानते हो. सो वो भी होगा कि कोई पार्टी पे आप गए हो तो वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस भी इन्वाइटेड है, आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है एंड बहुत सारे लोग हैं, वो वाली एनर्जी है. सो आई एम सीइंग दिस सिनेरियो एंड द अदर सिनेरियो इज़ अ लाइब्रेरी इन लिब्रा. वो वाली एनर्जी है कि आपको कोई चीज़ चाहिए. लाइब्रेरी एज इन आप अगर स्टूडेंट हो तो लाइब्रेरी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, बट अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप वर्किंग हो, तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपको जहाँ पे काफ़ी अपने
जो भी आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी मटेरियल मिल पाए फिजिकली जाके, तो वहाँ पे भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एंड देन यू विल काइंड ऑफ क्लिक विद ईच अदर। जैसे अगर आपका कोई क्लाइंट है, अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कलीग की एनर्जी नहीं है बट अ क्लाइंट है, बट यू लाइक ओ माय गॉड आपको मैं वहाँ पे मिली थी, वहाँ पे मैं मिला था, तो काइंड ऑफ वो वाली एनर्जी हो जाएगी। हाँ, डेस्टिनी प्लेज द रोल कि वो पर्सन आपका क्लाइंट बन के आ रहा है, वो वाली एनर्जी हो सकती है लिब्रा, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप काइंड ऑफ अपने वर्क में ज़्यादा उस चीज़ में होगे। जब आप सेकेंड टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे लिब्रा, आपको अपने काम में, अपने जैसे आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो या अपने काम में बहुत बिजी होने वाले हो, एंड देन यू विल काइंड ऑफ साइड आई दिस पर्सन एंड लाइक ये तो यही पर्सन है, ऐसे वाली एनर्जी खुद को नहीं, देन लाइक ओके ओके फाइन फाइन फाइन, क्योंकि आपको थोड़ी एनर्जी अच्छी लगी होगी बिकॉज काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको फर्स्ट मीट में काइंड ऑफ इम्प्रेस कर देंगे, एंड वो अनइंटेंशनली कर देंगे या इंटेंशनली कर देंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ना इम्प्रेस कर देंगे एंड वहाँ पे आप कहोगे ओ माय गॉड सच अ लवली सोल, वो वाली एनर्जी दिख रही है, बड़ी प्यारी एनर्जी दिख रही है। एंड आप यूनिवर्स को ना थैंकफुल होगे कि यूनिवर्स उस टाइम पे तो इतना अच्छा दिखा दिया, उसके बाद ये पर्सन गया कहाँ गया कुछ नहीं पता लग रहा, खुद से बातें कर जा रहे हो, गया तो कहाँ गया, तो स्टॉक भी करो तो किस चीज़ से स्टॉक करूँ पता ही नहीं है कौन पर्सन है, वो वाली एनर्जी है। तो ये लाइक कि ठीक है, अगर लाइफ मुझे सरप्राइजेस थ्रो कर रही है कोई बात नहीं, सेकंड इनकाउंटर थर्ड इनकाउंटर भी लाइफ ही करवाएगी, तो वो ही होने वाला है आपके साथ लिब्रा, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये वाली पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है, अट्रैक्टिव एज इन कि ये पर्सन सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है, लेकिन ये पर्सन को सब पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि ये पर्सन ना काफ़ी अंदर से और बाहर से ऐसे शो करते होंगे कि बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं, एंड वो चीज़ है। तो अगर वो आपके लिए आके बोले तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, तो वो खुद भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो बोलती ही नहीं हूँ लिब्रा, वो वाली एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। बिकॉज ही इज़ लाइक कि क्या करना लोगों को बोल के, क्या कोई सुनता तो है नहीं, तो उनको बोल के भी क्या करना, तो वो काइंड ऑफ वाइब में होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बट उनको खुद को नहीं समझ में आएगा इसलिए कि उनको क्यों गुस्सा आया है कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना, वो तो आपको जानते भी नहीं है। तो वैसे वाला सिनेरियो लग रहा है मुझे आपका लिब्रा। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। व्हेन आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द वर्ल्ड। सो किसी भी मंथ की जो एंडिंग हो रही होगी ना, उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि वो वाली एनर्जी है, प्लस एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे साल भी एंड हो रहा है ना, साल एंड हो रहा है, मंथ एंड हो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी पे ही अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, वो वाली एनर्जी है आपकी लिब्रा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग जीरो, सो लाइक जीरो इज़ लाइक दी स्टार्टिंग भी आप कह लो, कि अगर हम पीछे लगाएं तो वो भी चीज़ कह लो, तो 10th मंथ आप लगा लो, या फिर हम कहें कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर के बाद जनवरी स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो वाली एनर्जी है। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आया है, वो वाली एनर्जी लाइक कुछ कोई साल कोई मेजर चीज़, हम ईयर की एनर्जी दिख रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आप तभी मिलोगे जब एंड हो रहा होगा ईयर एंड न्यू स्टार्ट हो रहा होगा। सो इट बी लाइक कि फर्स्ट डे पे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस मिल दो, या फिर लास्ट डे ऑफ द ईयर, लाइक लास्ट वेरी मोमेंट पे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओ। एंड इफ आर फीलिंग कि आपके तो कोई न्यू ईयर प्लान्स ही नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स इज लाफिंग क्यों, लाइक होंगे जब फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, तो उस टाइम पे होंगे। ओके, लेट मी शो सम मोर कार्ड्स। When and where will Libra meet their future spouse? कम्युनिकेशन इज की। सी आई एम सिंह कि आप कुछ बोल रहे होगे, आप कुछ तो अपनी वाइब में कर रहे होगे, लाइक कुछ तो पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड उस पर आपको अवार्ड मिलेगा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। तो वो वाली एनर्जी है, लाइक काइंड ऑफ एक हम स्टेज पे अपनी पर्सनालिटी से जैसे जजेस को इंप्रेस कर लेते हैं, वैसे आप अपनी फ्यूचर स्पाउस आपसे काइंड ऑफ इंप्रेस हो जाएंगे, वो चीज़ वो बाद में रियलाइज करेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्योंकि आपके मुंह पे इतना कॉन्फिडेंस होगा ना लिब्रा, एंड यू लाइक कि मेरे को पता है कि व्हाट आई एम आई डूइंग, एंड वो मुझे आप उसके लिए बहुत सीरियस हो गए, तो वो वाली एनर्जी भी दिखती है कि कौन कितना सीरियस है, तो वो काइंड ऑफ आपके पर्सन के लिए काइंड ऑफ अट्रैक्टिव थिंग होगी लिब्रा, वो वाली चीज़ है। एंड देन योर पर्सन इज गोइंग टू नोटिस यू, बट उसके बारे में आपसे से इनकाउंटर हो गया, वो इतना सोचेंगे नहीं, लेकिन रैंडमली लाइक क्या मैं सोची जा रहा हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, नहीं लाइक मैं ये पर्सन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वो काइंड ऑफ आप उनको इंप्रेस कर दोगे अपने कॉन्फिडेंस से, वो चीज़ वो आप अनइंटेंशनली करने वाले हो, बस आपके दिमाग में ये नहीं होगा, यू आर लाइक आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस समवन, आई एम नॉट हेयर टू बी विद समवन, इट इज नॉट लाइक दैट। वो वाली एनर्जी लाइक
वो वाली एनर्जी आपकी लिब्रा। लेकिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तभी मिल रहे हो एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू सी योर ऑरा, सी और ऐसे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बोलते हुए देखो एंड आप काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जो। लेकिन मेरे को ऐसे दिख रहा है कि हाँ, फ्यूचर स्पाउस आप ही के आपके बात से ही इम्प्रेस होने वाले हैं। लाइक जब आपकी बात भी दिख रही है कि आप किसी और से कर रहे हो एंड वो जिसमें आपकी इंटरवीन कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे दिखेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको ऐसी कुछ भी नहीं बोल रहे हो। वो वाली चीज़ प्रोमिनेंट है आपके लिए लिब्रा। ओके, एनी अदर मैसेज? सी वही है ना, पॉइंट आउट वाली एनर्जी। लाइक यू वुड बी गेटिंग पॉइंटेड आउट कि जैसे आपने कोई ओपिनियन रख दिया एंड उससे सारे लोग रेजोनेट नहीं करते हैं, ना आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो वो रेजोनेट नहीं लोग करते हैं, तो दे विल बी लाइक काइंड ऑफ ब्लेम गेमिंग यू कि आपने ऐसे क्यों बोला, वो क्यों करा, ये क्यों करा, एंड आपको मन नहीं होगा कि आप किसी को जाके आंसर करो एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू कम इन द पिक्चर। वो वाली बड़ी प्यारी एनर्जी है वर्को। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर वर्को। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if you want personal links you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye bye my Libras. Radhe radhe. Radhe radhe. Hello my dear Scorpios, how are you all? Welcome to my channel my dear Scorpios. Okay, so अब हम देखेंगे that when and where will you meet your future spouse. Also आपने रीडिंग 3 पर्सपेक्टिव से देखनी है, with the perspective of your moon sign, your sun sign and your rising sign. सो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस का पर्सपेक्टिव होगा, पर्सनैलिटी होगा, क्या सिनेरियो होगा जिससे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, वो तीनों को मिला के एक हम कहते हैं कंक्लूजन निकालना, एक क्रक्स निकालना, तो वो आप निकालोगे आफ्टर सीइंग ऑल दीज 3 रीडिंग्स। वो वाली एनर्जी में आप देखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग एंड आपको और ज़्यादा पता लगेगा अपने फ्यूचर स्पाउस में, और ज़्यादा आपको सिनेरियो समझ में आएगा, लाइक काफ़ी समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे या फिर आप उसको इमेजिन कर पाओगे। वो वाली एनर्जी होगी स्कॉर्पियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मी शफल द कार्ड्स फॉर यू। व्हेन एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस माय डियर स्कॉर्पियो? When and where will Scorpios meet their future spouse? King of Swords, Page of Cups, Good Luck Charm, 5 of Swords, Ten of Cups, 7 of Swords, 5 of Wands, and one more card. When and where will Scorpio meet their future spouse? Okay. Two cards. So one is the Patient Witch, which is the Hangman, Hangwoman, and the Ace of Swords. ओके, सो माय डियर स्कॉर्पियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियोज, आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे एट दैट टाइम आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू वुड बी स्पार्कलिंग, यू वुड बी बर्स्टिंग विद न्यू आइडियाज़। आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपको बहुत ज़्यादा ना एक काइंड ऑफ लाइफ में सक्सेस मिल रहा होगा, आपको एक काइंड ऑफ लाइफ में सक्सेस, हम कहते हैं ना हेल्थ भी अच्छी, सक्सेस भी अच्छी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा होगा। लाइक एक काइंड ऑफ हम कहते हैं ना ये एक असली लग्जरी है जब हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे फैमिली में सब ठीक है, टचवुड, ठीक है, वो वाले हमारी फैमिली में सारे अच्छे हैं एंड सबकी हेल्थ अच्छी है, सबके पास वेल्थ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना भगवान ने दिया, इतना यूनिवर्स ने दिया कि आप किसी को दे सको। तो वैसे वाला सिनेरियो लग रहा है आपका स्कॉर्पियो मुझे कि आप इस टाइम पे इस फेज़ में होगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे एंड वेयर एज इन आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी उस फेज़ में होंगे जहाँ पे एक टाइम पे एक बंदा बैठ के देखता ना कि हाउ लॉन्ग सो फार हैव आई कम। वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे मतलब सोचता है कि मैं अगर जैसे 1 साल पहले ये सोचता या सोची थी ये चीज़ मैं कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, बट लुक
मैंने ये चीज़ कर ली है, एक अपने आप को एक क्रेडिट देना। बिकॉज कभी कभी काम करते 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 हम ऐसे इतना हम्बल हो जाते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, तो वो वाला डे होगा जिस दिन जो अब आपके फ्यूचर स्पाउस इस फेज़ में होंगे एंड ये चीज़ वो सोच रहे होंगे, उस दिन पे आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड आप बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों ही उस फेज़ में होगे। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे मिल सकते हो, कोई टेम्पल पे मिल सकते हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे, कहीं पे भी आपके ऐसे हिस्ट्री रिलेटेड कोई आपका इंटरेस्ट दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, एंड आप भी वहाँ पे हो सकते होगे। वो वाली एनर्जी है स्कॉर्पियो। आई एम सीइंग कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि भगवान थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू कि लग्जरी, ये वाली लग्जरी भी आपने मुझे लाइफ में दिखाई, वो वाली एनर्जी है। इट कैन ऑल्सो हैपन कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं पे हो एंड देन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, आई एम सीइंग अ मोर काइंड ऑफ अरेंज मैरिज सेटअप फॉर यू स्कॉर्पियो, जहाँ पे अरेंज कम लव मैरिज होगी। लाइक वो वाली एनर्जी है कि ये फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहा है कि हाँ वो बहुत ग्रेटफुल है, हर चीज़ है, वो इसी माइंडसेट से आपसे मिलने आ रहे होंगे कि हाँ मेरे को पार्टनर भी एक अच्छा मिल जाए। एंड आई एम सीइंग कि वो वाली एनर्जी तो है, वेयर एन आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि मैं गलत स्टेप तो नहीं ले रही, या फिर मैं ये वो तो नहीं करा, मैंने जल्दी तो नहीं मचा दी शादी के बारे में सोचते, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बिकॉज लाइक कि थोड़ा सा आपके अंदर ही ना थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो मैंने इतनी मुश्किल से पीस लाइफ में हासिल करा है वो सब ठीक रहेगा ना। बिकॉज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ा डर लग रहा होगा कि आप शादी करो भी कि ना करो, एंड वो चीज़ आपके आगे जाके लाइफ में कैसे होएगी, वो वाली एनर्जी दिख रही है मेरे को स्कॉर्पियो आपकी। बट ऐसे ही दिख रहा है एंड मोर सॉर्ट ऑफ मुझे आपका अरेंज कम लव मैरिज सेटअप दिख रहा है स्कॉर्पियो, वो वाली एनर्जी भी है। प्लस ऐसी एनर्जी होगी कि आपने ही इन पर्सन को एक काइंड ऑफ हाँ करी होगी कि हाँ ये पर्सन आके आपको देखें, एंड या फिर आप उनको देखने जाओ, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो आप लोगों की। बड़ी प्यारी एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग दीज, जैसे हम कहते हैं ना, दो यंग लोगों को बांध दिया, दो लोगों की शादी कर दी, एंड नाउ दे हैव टू make their own world and have to live with each other, tolerate with each other and everything, वो वाली एनर्जी। लाइक मुझे ना आपकी बहुत ही काम स्टेबल मैच्योर वाली एनर्जी, लाइक जब हैप्पी एंडिंग हो रही होती है कोई मूवी की, तब दिखाते नहीं कि जो कैरेक्टर होता है वो देख रहा होता है अपनी लाइफ में कि हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, ये चीज़ ना होती तो ये ऐसे ना होती। तो बड़ा हम्बल नेचर लग रहा है मुझे आप दोनों का। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हम्बल होंगे, हम्बल एज इन कि एक छोटी सी चीज़ पकड़ा है, थैंक यू, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़, वो वाली एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस पीपल प्लीजर है, नो नॉट एट ऑल, बट काफ़ी ज़्यादा मैनरफुल, काफ़ी ज़्यादा हद तक लाइक डीप तक थिंकिंग करना। डीप थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में नहीं कहूँगी, बट उस चीज़ को समझना, उस चीज़ की गहराई तक जाना, वो वाली एनर्जी है। एंड मोर सॉर्ट ऑफ ऐसी वाली एनर्जी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना, काफ़ी हॉट टेम्परेचर होगा उस टाइम पे, तब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, बीट इधर कहाँ पे भी हो, आप अब्रॉड हो, कोई और सिटी में हो, कोई और स्टेट में हो, वो वाली एनर्जी अपने घर से या फिर अपने घर के आसपास ही, तो वो वाली एनर्जी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी हॉट टाइम पे मिलोगे, जहाँ पे आपने समर के क्लोथ्स ही डाले होंगे, आपने भी और आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी, तो बहुत पैशनेट एनर्जी, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस टोटली दिमाग में होगा कि हाँ दे हैव टू गेट इन टू दिस बॉन्ड ऑफ मैरिज, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की स्कॉर्पियोस मुझे। प्लस ऐसे लग रहा है कि लाइफ ने एक आपके फ्यूचर स्पाउस को हम्बल कर दिया है। लाइक जो भी चीज़ आती है, दे नो दैट आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक, तो उनको है कि वो हम्बल इतने हो गए, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ लोगों ने उसके साथ ऐसे करा वैसे करा, जो भी चीज़ है, जो भी उन्होंने लाइफ में देखा, इस लाइक कि जो भी करा एक रीज़न से करा। बड़े ही ऐसे हैं कि अगर उनको आके कोई बोल भी देता है ना, देन लाइक कि इसके साथ कुछ हुआ होगा, इसका मूड ख़राब इसलिए है, कोई बात नहीं, बोल ले भाई, तेरे को बोल के तो ठीक महसूस करेगा, वो वाली एनर्जी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आप उनसे मिलोगे ना, ही और शी विल हैव द वाइब कि वो उदास बंदे को भी ना ऐसे ठीक कर दे, वो वाली एनर्जी है। तो बड़े ही हंसमुख भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी प्यारे हैं। एंड इफ इट इज़ अ फीमेल तो काफ़ी लॉन्ग हेयर्स दिख रहे हैं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड इफ इट इज़ अ मेल तो उनके ऐसे ना फ्लोई क्लोथ, जैसे लॉन्ग, जैसे आजकल लड़कों के भी अलग अलग फैशंस आ गए हैं, तो वैसे वाला फैशनेबल स्टाइल जो उनको जचता हो, ऐसे कुछ भी नहीं, बट जो उनको स्टाइल, उनको पता होगा उनका स्टाइल क्या, तो वैसे फैशनेबल वाली एनर्जी है। एंड इफ इट इज़ अ गर्ल तो वो तो प्रॉपर फैशनेबल है ही है। प्लस आई एम सीइंग दैट शी इज़ गोइंग टू हैव लॉन्ग हेयर्स, लाइक लॉन्ग हेयर के काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। सो व्हेन आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, bring love into the situation, Aquarius. Okay, confidence is your key to success. What do you need to release? See, वो रिलीज करके ही आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस।
एंड आई एम सीइंग कि 2 पर्सपेक्टिव से आपके सिनेरियोज दिख रहे हैं. व्हाट डिड आई से अर्लियर? हाँ, जून का मंथ आई एम सॉरी समर सीज़न, कि जब समर सीज़न चल रहा होगा, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, समर सीज़न चल रहा होगा. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि एक काइंड ऑफ कुछ सिनेरियो होगा, लाइक सिनेरियो मेरे को एकदम से ना रिलेट. ओके, पाइल स्कॉर्पियो. ओके स्कॉर्पियो, आई गेट दिस थिंग. तो पहली बात तो ये, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ना, दे विल हैव सो मैनी वर्ड्स टू स्पीक, बट जब बोलने पे आओगा ना, तब उनके दिमाग में एकदम से थॉट्स ऐसे बूम कहाँ चले गए पता नहीं लगा. लाइक मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था ना, आई वॉज जस्ट अबाउट टू सीक, बट एकदम से बूम खत्म हो गया. वो वाली एनर्जी है, लाइक वो वाली एनर्जी है स्कॉर्पियो आपके फ्यूचर स्पाउस की. लाइक उसी टाइम पे वो चीज़ बोलना चाहते होंगे ना, आपको काफ़ी इंप्रेस करने की कोशिश सोच के आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपको इंप्रेस करना है, ऐसे करना है, क्योंकि उनको काइंड ऑफ होगा कि हाँ मुझे एक फ्यूचर स्पाउस चाहिए, मुझे अपना स्पाउस चाहिए, मुझे अपना पार्टनर चाहिए, तो आई हैव टू बी ऑन द बेस्ट ऑफ माई बिहेवियर. बट उनको नहीं पता खुद को कि वो कितने ज़्यादा एक जेम पर्सन है. एंड ये चीज़ आप नोटिस कर लोगे कि ये पर्सन ना काफ़ी डाउन टू अर्थ है, ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा अहमियत देता नहीं है. तो यू लाइक कि मैं दूंगी, मैं दूंगा, एंड वो आपके पर्सन तो आपको देंगे. आपका पर्सन ना बड़े प्यारे हैं ना, आप जैसे कहोगे कि अच्छा अगर नहीं मूड है तो नहीं जाना है, मूड है तो अगर उनका मूड नहीं है लेकिन फिर भी जाना है, यही खाना है, एंड वो बड़े प्यार से क्यूटली आपकी हाँ में हाँ मिला दिया करेंगे. लाइक ठीक है कोई बात नहीं, जो करना कर लो, वो वाली एनर्जी है. ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रही कि आपके फ्यूचर स्पाउस डोमिनेटिंग होंगे या फिर आप डोमिनेटिंग होंगे, नहीं. बट दोनों का बड़ा प्यारा मेल होगा, प्यारा बॉन्ड होगा, जहाँ पे आप कहोगे कि ठीक है. तो वो अरेंज मैरिज सेटअप में भी जब आप बात करोगे ना, वो स्टार्टिंग में दिखना शुरू हो जाएगा. एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस फेक करेंगे नहीं, आप नहीं फेक करोगे, बिकॉज आप लाइक कि यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी जेन्युइन. वो वाली एनर्जी है, आपको खुद को भी जेन्युइन है ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को टेस्ट भी करते रहोगे ये पर्सन जेन्युइन है कि नहीं. आप एकदम से कोई क्वेश्चन पूछोगे, रैपिड फायर राउंड, ये बताओ ये चीज़ माउंटेन और बीचेस, ये हो रही है, ये हो रही है, चॉट से देखो, ऐसी वाली एनर्जी. तो वो वाली एनर्जी में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से थोड़ा और कंफर्टेबल हो गए. एंड काफ़ी फर्स्ट टाइम में आप बहुत बातें करने वाले हो, बहुत बातें करने वाले हो. एंड स्टार्टिंग में थोड़ा काम कंपोज, थोड़ा ऐसे यार हेलो हेलो कैसे हो, बढ़िया हो, आपकी एज क्या है, वो चीज़ काम कहाँ करते हो, वो चीज़ पता होगी, फिर भी वही चीज़ रिपीट करते रहोगे. एंड देन आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जवाब देने लगे एंड लाइक बूम खत्म. वो वाली एनर्जी, थोड़ा नर्वसनेस वैसे होते नहीं है, बट एंग्जाइटी थोड़ा नर्वसनेस आप दोनों के अंदर दिख रही है. बट आपको फ्यूचर स्पाउस विल बी मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अफेक्टेड बाय इट. हाँ थोड़ा नर्वस हो जाएंगे, आप मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कि नहीं यार बोलो बोलो बोलो, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, यू आस्क मी क्वेश्चन, मतलब पूछो कुछ तो पूछो, शादी होने वाली कुछ तो पूछो. वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी स्कॉर्पियो. सो दिस इज फॉर द रीडिंग. ओके माय डियर स्कॉर्पियो, मेरे को और एडिशनल मैसेजेस नहीं आ रहे हैं. दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियो. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also if you want personal readings you can surely DM on my Instagram @tarot_by_avni. Also this is the part 2 of the video where I talked about Leo, Virgo, Libra and Scorpio. In the part 3 I'll talk about the remaining 4 zodiac signs which are Sagittarius, Capricorn, एक्वेरियस एंड पाइसेस. तो वो वाली जो रह जाएंगी वो हम उस टाइम पे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. दिस इज बिकॉज आई रिकॉर्ड द वीडियोज फ्रॉम माई फोन एंड स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाता है, सो आई कांट रियली पुट लॉन्ग वीडियोज on my YouTube channel. But thank you so much for all the love that you are giving me. I'm really blessed for it. And also it is a humble request कि please उसको subscribe भी कर दिया करो, so that you can so please help me make the channel grow so that I can bring a lot of more other related videos too. जैसे अब मेरे चैनल पे आप लोग सजेस्ट करो कि I should make career related readings too, prediction videos too, तो वो भी आएंगी. They are lined up, like ये वाला सीरीज़ खत्म हो जाए उसके बाद हम वो चीज़ पे भी आएंगे. So stay tuned for that. And if you have any suggestions you can surely DM me, or on YouTube you can post it anywhere. I read all the comments. Thank you so much. And I'm pretty much active. I know मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि I am pretty much active on my YouTube. So this is it for the reading. Thank you so much. Bye my lovely souls. राधे राधे.